दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अपनी एक्सरसाइज जो 3rd A चल रही है उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि तीसरा और 8वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि उनका वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर दो बिंदु A तथा B है, यानी बिंदु दिए हुए हैं। दो समान भारी रस्सियों की लंबाई L है हो तो AB के नीचे O की गहराई, ये निम्नतम बिंदु दे रखा है O की गहराई कितनी है D, जो कि झोल है। प्रदर्शित कीजिए कि किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेनरी का प्राचल C से निम्न से प्राप्त होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे कोई दो बिंदु है A और ये बिंदु क्या है B। अब यहाँ पर जो हमारा बिंदु है निम्नतम बिंदु, इस पर थोड़ा भार लटकाया हुआ है कि दो समान भारी रस्सियों की लंबाई L हो, AB के नीचे O की गहराई D हो। ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार करना है। मान लीजिए आकृति ऐसी होगी। अब हमारा बिंदु क्या हो गया, O ये हो गया, ठीक है। अब इसका मेरे को काम नहीं है, इसको मिटा देता हूँ या फिर पढ़ा रहने दो, एक ही बात है। क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर, ये दूरी कितनी होगी 2A, मतलब ये दूरी A और ये दूरी A। अब हम ज्ञात करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम। ये हमारी लंबाई L है, ये लीजिए ये लंबाई L है। अगर बाहर लटकाया हुआ है तो दो काल्पनिक रेखाएं, मान लीजिए ये काल्पनिक रेखाएं C1 है और ये काल्पनिक रेखाएं C2 है, जिनके दूरी कितनी होगी C, ठीक है। और ये दूरी कितनी होती है हम जानते हैं, S0 या S1, कुछ भी मान लो, ये S1 होती है। अब हम देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा इतना काम हो गया और क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लो D। ये क्या है, झोल की लंबाई है, तो ये दूरी हो गई D, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे L² - D² चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। हमें क्या चाहिए, C, प्राचल C से निम्न से में प्राप्त होता है, तो मैं लिखूंगा चूंकि S बराबर क्या होता है C साइन हाइपरबोलिक X/C, और एक क्या होता है Y बराबर C कोस हाइपरबोलिक X/C। मैं ये हाइपरबोलिक के फॉर्मूले क्यों यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि हमें सिद्ध करना है वो हाइपरबोलिक के पदों में है, इसलिए मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक तो बिंदु O है और ये बिंदु B है, तो मैं ये फॉर्मूला सबसे पहले बिंदु O पर लगाता हूँ और फिर S पर लगाऊंगा। इसी प्रकार इसमें O पर और S में लगाऊंगा। तो बिंदु O पर देखिए, बिंदु O पर S क्या होगा, ये वाली दूरी S1, C के लिए C रहेगा, और X के लिए, अब देखिए X के लिए क्या होगा, यानी बिंदु ये है और यहाँ से इधर वाली दूरी X, तो ये मान लीजिए यहाँ तक मैं दूरी मान लीजिए X1 मान लेता हूँ, और इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A होगी, क्योंकि ये A के बराबर है। तो ये X1 के, ये बिंदु O के लिए X1 हो जाएगी। और अगर हम बिंदु B पर चर्चा करेंगे बाद में, तो यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी, A + X1, A + X1, ओके। तो बिंदु O पर देखिए S बराबर S1, C बराबर ये C, और X के लिए यहाँ तक X1, तो ये लीजिए X1। तो इस फॉर्मूले में मान धरो कि S1 बराबर C साइन हाइपरबोलिक X, मतलब X1 + C, ये समीकरण नंबर 1। और ये फॉर्मूला मैं बिंदु B पर अप्लाई करता हूँ। बिंदु B पर, बिंदु B पर S क्या होगा, बिंदु B पर यानी चाप की लंबाई L + S1, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा S बराबर हो जाएगा L + S1, और C तो C रहना है, ठीक है। और इसके लिए X देखे क्या होगा, यहाँ तक पूरी दूरी यानी A + X1, तो X क्या हो जाएगा, A + X1। ये हमारा एक अलग इक्वेशन है, ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये S की वैल्यू क्या हो जाएगी, L + S1 बराबर C साइन हाइपरबोलिक X की जगह क्या आ जाएगा, A + X1/C। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब उस फॉर्मूले पर चलते हैं, यही बिंदु O पर और बिंदु B पर।
और मैं दो फॉर्मूला क्यों यूज में ले रहा हूँ, हमें एल स्क्वायर डी स्क्वायर और कोस हाइपरबोलिक ये पद चाहिए, तो इन दोनों में यही मिलेगा हमें। तो बिंदु ओ पर देखिए यहाँ पर y कितना होगा, बिंदु ओ पर y यानी नीचे तक की दूरी, क्षैतिज से नीचे तक की दूरी हमने अभी तक नहीं मानी है, तो मान लीजिए ये कितनी हो जाएगी y1 मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए चाहे। तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 c के लिए c और x के लिए देखिए बिंदु o पर, यही बिंदु o पर x के लिए क्या हो जाएगा x1, तो ये लीजिए जी x1। तो y की जगह y1 बराबर c कोस हाइपरबोलिक x की जगह x1 अपटा c, और ये फॉर्मूला बिंदु b पर क्या हो जाएगा, बिंदु b पर ये समीकरण हमारी 3 आ गई। अब देखिए बिंदु b के लिए y क्या होगा, कुल क्षैतिज से बिंदु b तक कुल लंबाई, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी d प्लस y1, तो ये y की जगह क्या हो जाएगा d प्लस y1, c बराबर c, और x के लिए देखिए बिंदु b के लिए x पूरा हो जाएगा a प्लस x1, तो x की जगह क्या हो जाएगा a प्लस x1। तो फॉर्मूले में रखे तो d प्लस y1 बराबर, y की जगह d प्लस y1, फॉर्मूला ये है y की बराबर c कोस हाइपरबोलिक x बटा c यानी a प्लस x1 बटा c, ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें क्या चाहिए एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पर s1 की वैल्यू है, तो इससे पहले में l की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से y1 का मान रखने पर d की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम l और d की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से देखिए s1 की जगह मैं ये रखूँगा, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या आ जाएगा, l ये माइनस में चला जाएगा, पहले ये आएगा c, ये क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक a प्लस x1 बटा c। अब ये s1 बराबर से इधर था, इधर लिया गया माइनस में, ये मैं वैल्यू रखता हूँ माइनस में c साइन हाइपरबोलिक x1 बटा c। तो l बराबर क्या आ जाएगा c कॉमन, क्या बच गया साइन हाइपरबोलिक a प्लस x1 बटा c माइनस साइन हाइपरबोलिक x1 बटा c। ये हमें समीकरण नंबर 5 देकर छोड़ दो। l की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से देखिए, 3 व 4 से y1 की वैल्यू ये रही समीकरण 3 में, तो d बराबर पहले ये c दोनों पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा कोस हाइपरबोलिक a प्लस x1 बटा c माइनस c कोस हाइपरबोलिक c कॉमन आ गया, तो क्या बच गया कोस हाइपरबोलिक x1 बटा c। ये हमारी समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 में l की वैल्यू है, समीकरण 6 में क्या है d की वैल्यू। हमें क्या चाहिए l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो समीकरण 5 का वर्ग और समीकरण 6 का वर्ग करके घटाएंगे तो हमारे पास ये RHS साइड आ जाएगी। तो समीकरण 5 व 6 को रखता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास RHS साइड आ जाए। तो समीकरण 5 व 6 का वर्ग करके घटाने पर ये समीकरण 5 और ये हमारी समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 से l स्क्वायर क्या आ जाएगा और माइनस में डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते हैं c स्क्वायर, इसका वर्ग देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a प्लस x1 बटा c, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बटा c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह साइन हाइपरबोलिक a प्लस x1 बटा c इंटू साइन हाइपरबोलिक x1 बटा c, x1 बटा c ये हो जाएगा। अब l स्क्वायर आ गया माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस में मैं यहाँ लिखता हूँ, माइनस में c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पहले तो ये c स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो क्या आ जाएगा देखिए a स्क्वायर मतलब कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर a प्लस x1 बटा c, फिर ये माइनस में है, फिर प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बटा c माइनस का 2
कोस हाइपरबोलिक ए प्लस x1 बटा सी और कोस हाइपरबोलिक x1 बटा सी। ये आ गया पूरा सिस्टम। ठीक है, अब हमें इसे सरल करना है और क्या प्राप्त करना है, ये हमारी जो सिद्ध करना है उसकी RHS साइड। ठीक है, तो बराबर में क्या चल रहा है, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया। ये माइनस का अंदर से पूरा गुणा होगा तो मैं यही करवा देता हूँ, ये माइनस का और ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो सी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ गया। देखिए हम जानते हैं हमारा हाइपरबोलिक के जो सूत्र है उसमें पहला सूत्र ये है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला हमारा 1 होता है। तो इन फॉर्मूलों का यूज देखिए कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए प्लस x1 बटा सी और ये रहा माइनस का कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए प्लस x1 बटा सी। दोनों के कोण समान है, लेकिन क्या ये माइनस का और ये प्लस का है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल होगा, क्या बच गया -1। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बटा सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बटा सी, दोनों का कोण समान है, ये कैंसिल, ये माइनस का है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, -1 हो जाएगा। अब बच गया वो देखिए, अब क्या बच गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 पद बच गए। इन दोनों पदों में पहले तो माइनस का प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस का पहले कोस हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। ये हमारा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि कोस हाइपरबोलिक x माइनस वाई लिख दो जाए। x माइनस वाई क्या होता है कि कोस हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूलों का ये रहा कि कोस हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y, तो क्या आएगा कोस हाइपरबोलिक, ये लीजिए कोस हाइपरबोलिक x माइनस वाई, x क्या है a प्लस x1, ठीक है, बटा c माइनस x1 बटा c, ये हो गया। तो हमारा एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो कॉमन है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ये प्लस का 2 कोस हाइपरबोलिक सी कॉमन आ गया, क्या बच गया a प्लस x1 माइनस x1, ये दोनों कैंसिल हो गए और क्या बच गया, ये बच गया। 2 फिर कॉमन आ रही है तो एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये माइनस का 1 तो क्या आ गया कोस हाइपरबोलिक a बटा सी माइनस का 1। यही हमें क्या करना है, हमारा सिद्ध करना है। ठीक है, 8 देखिए हमारा कि समान क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु A तथा B से एक भारी एक समान डोरी लटकी हुई है, ठीक है, जिसके किसी बिंदु P पर, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है ऐसा कि हमें बिंदु A और B पर कुछ ज्ञात करना होता है या फिर निम्नतम बिंदु C पर। ये कह रहा है कि किसी बिंदु P पर एक भारी एक कण लगाया हुआ है। अब जो हमेशा हम जो हमारी केटनी बनाते थे इस प्रकार की, उसमें बिंदु C पर यानी मध्य बिंदु पर एक कण लटकाते थे, लेकिन ये कह रहा है कि उसके किसी भी बिंदु P पर एक भारी कण लगाया हुआ है। सिद्ध करना है कि डोरी के 2 भाग यानी जो पहला भाग और ये दूसरा भाग वो समान कैटेनरी के अंग है, चाहे आप बिंदु P पर कहीं पर भी कोई भार लटका दो। ये क्वेश्चन ये। अब कह रहा है कि यदि P पर स्पर्श रेखाएं, यदि P पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से कोण थीटा तथा साई बनाती है तथा A और B पर स्पर्श रेखाएं कोण अल्फा बीटा बनाए तो P की सभी स्थितियों के लिए हमें tan थीटा प्लस tan फाई बटा tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर कांस्टेंट सिद्ध करना है। तो हमारा क्वेश्चन हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन यूँ मान लीजिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चन आता है तो ये पहले क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो, ये हमारा कोई कैटेनरी है, ठीक है, समान क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु A, ये हमारा बिंदु A रहा, ये हमारी कैटेनरी इस प्रकार की होती है। ये मान लीजिए हमारा बिंदु B रहा। अब ये कह रहा है कि किसी बिंदु P पर, अब हमारी कैटेनरी पर कोई भी बिंदु P मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये हमारा बिंदु क्या रहेगा, P रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई बाहर लटकाऊँ
तो आकृति देखिए किस प्रकार हो जाएगी, आकृति इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कोण हो जाएगा और इसे बिंदु बी पर मिला दीजिए, आकृति ये हो जाएगी। अब इस आकृति पर मान लीजिए ये हमारा बिंदु P। इस आकृति के लिए चर्चा करते हैं। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि डोरी के दो भाग समान केटनरी अंग है। ठीक है, मतलब समान केटनरी कब होती है? अब ये इसकी जो काल्पनिक रेखाएं होगी पहले वो देख लीजिए, यहाँ से यहाँ चली जाएगी और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ। ये जो दूरी हमेशा क्या होगी? C होगी। इसके लिए यहाँ मान लीजिए, तो मान लीजिए मैं ये दूरी C1 मानता हूँ और ये दूरी क्या हो जाएगी? C2। अब आप कहोगे कि हमेशा दूरी तो बराबर होती है, लेकिन बराबर कहाँ होती है? जब ये मध्य बिंदु पर हम द्रव्यमान लटकाते हैं, लेकिन अब हम किसी बिंदु पर लटका रहे हैं, तो ये C1 दूरी और ये C2 दूरी, और हमें सिद्ध करना है कि दो भाग समान केटनरी अंग है। तो ये तभी सिद्ध होगा जब ये C1 और C2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर कब होंगे? अगर मान लीजिए हम बाहर मध्य बिंदु पर लटकाते हैं तो हमारी C1 और C2 की दूरी बराबर होती है। अब हमें अगर हम सिद्ध कर देंगे कि C1 इक्वल टू C2, तो हमारी ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों भाग क्या है? केटनरी अंग है। चलो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कंडीशन और देख लेते हैं कि यदि P पर स्पर्श रेखा, अब इस बिंदु P के लिए स्पर्श रेखा क्या होगी? क्षैतिज से कोण थीटा तथा साई बनाती है। मान लीजिए ये कोण जो क्षैतिज है उसके साथ बिंदु P पर ये कोण थीटा और इसके साथ ये हमारा जो कोण है वो साई, ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा। और तथा A तथा B पर स्पर्श रेखा, इस A पर स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए A पर स्पर्श रेखा है, और इस B पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये B पर स्पर्श रेखा है, कि A पर अल्फा B पर बीटा, ये मान लीजिए B पर बीटा और ये A पर अल्फा कोण इधर, इसका इधर और इसका इधर, और P पर क्या है? थीटा तथा साई है, ये थीटा और ये साई। ये हमारा इतना क्वेश्चन है और हमें क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखता हूँ, मैं बिंदु P पर संतुलन के लिए क्या करूँगा? इस बिंदु P के संतुलन के लिए घटकों में वियोजित करूँगा और घटक हम इसके निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा घटक क्या हो जाएगा? एक तो T1 इस दिशा में और एक क्या हो जाएगा? T2 इस दिशा में, यानी एक हमारा जो घटक इस दिशा में होगा वो क्या हो जाएगा? T1, और इस दिशा में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? T2। अब बिंदु P पर तनाव के लिए हम क्या करेंगे? घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटके देखिए कैसे हो जाएंगे? ये इधर तनाव T1 कोस, कोण के लिए देखिए मैं इस दिशा में निकाल रहा हूँ, मतलब इस दिशा में तनाव है तो ये कोण थीटा बना रहा है, तो T1 कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में T1 साइन थीटा। इस तनाव के लिए निकालूं तो यहाँ पर T2 कोस, इसके लिए फाई, T2 कोस फाई, और ऊर्ध्वाधर दिशा में T2 साइन फाई। समझ गए? ये इस तनाव था, इसके मध्य ये बिंदु है जो इसकी मध्य दिशा में या क्षैतिज दिशा के समांतर हमारा कोण क्या होता है? T1 कोस थीटा। और थीटा कोण क्यों है? क्योंकि इस दिशा में निकाल रहा हूँ तो ये कोण थीटा है, अगर इस दिशा में निकाल रहा हूँ तो ये कोण फाई है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगा? T1 साइन थीटा और बटा T2 साइन फाई। और जो नीचे हमारा जो द्रव्यमान लटका हुआ है वो द्रव्यमान हमें दिया नहीं है, तो मान लीजिए ये क्या है? W डैश है। ठीक है, हमें द्रव्यमान जो बाहर है वो नहीं दिया है, तो हम क्या मान लेते हैं? W डैश मान लेती है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु संतुलन की अवस्था में बिंदु P पर। देखिए बिंदु P पर संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बिंदु P पर क्या आएगा? पहले घटक देखिए, T1 कोस थीटा किसके बराबर होगा? T2 साइन अल्फा, यानी T1 कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? T2 कोस फाई। एक तो ये होगा, दूसरा T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन फाई, क्योंकि ये एक ही दिशा में है। T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन फाई, ये बराबर किसके होंगे? W डैश के। ये W डैश के, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इतना दे रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें किस में लंबाई दे रखी है क्या?
लंबाई नहीं दे रखी है तो मान लेते हैं हम इधर वाली लंबाई L1 मान लेते हैं और इधर वाली लंबाई क्या मान लेते हैं L2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ AP क्या है L1 है, L1 है, और ये बिंदु P है PB या BP क्या है L2 है। और ये जो दो हमारी काल्पनिक रेखा है इसको मान लीजिए मैं नाम Q और R दे देता हूँ, Q और R। तो RP क्या हो जाएगा S1 मान लीजिए, ये L2 है तो मान लीजिए ये S2 है और ये क्या है S1। ये हम S0 मानते हैं, दोनों बराबर होती है लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं PQ बराबर S1 और PR क्या लिखूँगा S2। ये आप लिख लीजिए अगर डायग्राम में सही नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे C1 और C2 बराबर सिद्ध करना है। C1 बराबर अगर C2 मैंने सिद्ध कर दिया तो हमारा क्वेश्चन का एक बात सिद्ध हो जाएगा कि डोरी के दो भाग क्या है, समान केटनरिक अंग है। तो मैं C1 क्या कहाँ से निकालूंगा वो देखते हैं। अब मैं C निकालने के लिए हम जानते हैं जो हमारा ये बिंदु P है या जो हमारा जो ये निम्नतम बिंदु होता है, इस बिंदु के लिए जो घटक होता है वो क्या होता है T0 बराबर WC। ये स्मॉल w है, ध्यान रखना, और ये क्या है कैपिटल W। इस बिंदु P पर लटकाया गया भार और W के एकांक लंबाई का भार ये W है। तो T0 बराबर क्या जानते हैं हम, WC होता है। तो T0 पहले के लिए क्या हो जाएगा T1 के लिए, देखिए ये T1 cos यही घटक होता है। इस घटक के लिए जानते हैं कि T0 क्या किसके बराबर होता है, यहाँ WC के बराबर होता है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा T1 cos थीटा बराबर WC1, पहले के लिए ये हो जाएगा। और दूसरे के लिए T2 बराबर WC2। तो T2 की वैल्यू रखूँगा मैं, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये T2 cos फाई, T2 cos फाई किसके बराबर होगा WC2। ठीक है, ये आ गया कि T1 cos थीटा बराबर WC1 और T2 cos फाई बराबर WC2। तो अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं जानता हूँ कि T1 के मान और T2 के मान दोनों बराबर है ना, यही बराबर है। अब मैं T1 का मान और T2 का मान यहाँ से मिलेगा, वो किस में रखूँगा, समीकरण 1 में रखूँगा ताकि ये दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ से T1 क्या आ जाएगा WC1 बटा कोस थीटा, सॉरी थीटा है ना, ये लीजिए कोस थीटा, और यहाँ से जो T2 आएगा वो क्या आ जाएगा WC2 बटा कोस फाई। ये मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा वो देखिए, T1 की जगह क्या लिखूँगा WC1, ये रहा WC1 बटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर T2 की जगह WC2 बटा कोस फाई, ये लीजिए कोस फाई इंटू क्या है कोस फाई। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा कैंसिल, कोस फाई कैंसिल, W से W कैंसिल, क्या बच गया C1 बराबर C2। तो ये हमारा ये हमें सिद्ध करना था जो कि प्रदर्शित करता है कि दोनों भाग केटनरिक है वो समान केटनरिक अंग है। तो हमारा पहला भाग हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमें ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे tan थीटा प्लस tan फाई जोड़ना है और उसके भाग में tan अल्फा बटा tan बीटा भी चाहिए, बराबर हमें सिद्ध करना है कि ये कांस्टेंट है। तो मैं ये मिटाता हूँ और आगे देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारी समीकरण नंबर 2 थी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। अब इस समीकरण 2 में मैं T1 और T2 के वापस मान रख रहा हूँ। देखिए T1 का मान क्या था WC1 बटा कोस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, प्लस T2 की जगह WC2 बटा ये क्या है कोस फाई इंटू साइन फाई बराबर W डैश। अब यहाँ से साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, साइन फाई बटा कोस फाई क्या होता है tan फाई। W दोनों में क्या रहा है कॉमन, और C1 और C2 हमने अभी सिद्ध किया है। तो मान लीजिए मैं C1 बराबर C2 को C लिख दूँ, एक ही बात, क्योंकि C1 और C2 के मान बराबर है जो कि हमने सिद्ध किए है। तो WC तो कॉमन आ गया, क्या बच गया
टेन थीटा प्लस टेन फाई इक्वल टू डब्लू डैश। ये हमारा एक समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसे, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब टेन थीटा प्लस टेन फाई तो ये रहा। अब हमें चाहिए टेन एल्फा और टेन बीटा। इसके लिए देखिए मुझे एल्फा और बीटा क्या था, एल्फा और बीटा ये स्पर्श रेखाएं हैं जो कि कोण बीटा और कोण एल्फा बनाती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि S बराबर सी टेन फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मैं इन सभी बिंदुओं के लिए निकालता हूँ ताकि मुझे टेन एल्फा और टेन बीटा मिल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए पी। ठीक है, ए पी के लिए निकालता हूँ। ए पी के लिए देखिए, अगर एस की वैल्यू ए पी है, इसके लिए सी क्या होगा, सी तो सी रहेगा। ये लीजिए जी, एस ए पी है तो यहाँ से सी टेन फाई, फाई ये कौन क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, तो टेन बीटा, टेन बीटा। अब ये P से Q है, यही है P से Q, PQ बराबर। अब ये PQ, इसके लिए कौन देखिए, इसके लिए तो कौन हमारा बीटा हो गया। अब PQ पर हमने कोई स्पर्श रेखा डाली है क्या, नहीं डाली है, तो PQ को मैं क्या लिखूंगा, देखिए अब मुझे टेन थीटा प्लस टेन फाई मिल गया और हमें क्या चाहिए, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा चाहिए। इसके लिए देखिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि एस बराबर क्या होता है, सी टेन फाई, क्योंकि हमें यहीं से मिलेगा और हमें चाहिए क्या, टेन एल्फा और बीटा, मतलब इन कोण का यूज़ करना है। और हम ये जानते हैं कि ये कोण कब यूज़ होंगे, जब बिंदु बी और बिंदु ए पर कोई स्पर्श रेखा डाली हुई हो। और बिंदु बी पर जो स्पर्श रेखा डालती है वो बिंदु बी कहाँ तक है, ये बिंदु पी तक, और ये काल्पनिक रेखा आर तक है। और हमें क्या चाहिए, पी बी हमारे पास जिसकी वैल्यू L2 है और पी ए क्या है, L1, और हम जानते हैं कि दोनों को मिलाकर ये समान कांटे की लंबाई मान लीजिए L है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ कि हमें ये चाहिए पी बी, पी बी को मैं क्या लिखूँगा, पी बी। इस पी बी को मैं लिखता हूँ पूरा बी आर माइनस आर पी, बी आर माइनस आर पी। ये देख लीजिए, ये पी बी, क्यों मैं इसमें से ये क्यों घटा रहा हूँ, अगर मेरे पास बी आर है तो ये कोण बीटा इस बी आर के लिए स्पर्श कोण है, और ये आर पी के लिए कोण मेरा स्पर्श कोण ये रहा, इस बिंदु के लिए ये कोण फाई और इसके लिए ये कोण थीटा रहा। और मुझे क्या चाहिए, ए पी के लिए देखिए मैं क्या लिखूँगा, ये ए पी है, इस ए पी के लिए मैं लिखूँगा कि ए क्यू माइनस क्यू पी, ए क्यू माइनस क्यू पी, ये रहा ए क्यू माइनस क्यू पी। अब इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पी बी प्लस पी ए, ये पी बी और ये पी ए दोनों मिलाकर क्या है, कोई कैटेनरी की लंबाई पूरी एल है। मान लीजिए हम दोनों को पहले जोड़ते हैं कि पी बी प्लस पी ए, ये क्या है, बी आर माइनस आर पी प्लस ए क्यू माइनस क्यू पी, जो कि किसके बराबर है, एल के, यानी समान कैटेनरी की क्या है, कोई लंबाई है, पूरी एल है। तो बी आर के लिए सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले में एस बराबर जो सी टेन साई है, इसके लिए मैं बी आर आर पी ए क्यू और क्यू पी चारों की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारा जो फॉर्मूला है एस बराबर सी टेन साई, इसके लिए मैं इन चारों की वैल्यू निकालता हूँ और फिर इसमें मान रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। बी आर के लिए देखिए ये रहा हमारा बी और ये रहा पूरा आर, इसके लिए एस क्या हो गया, बी आर, इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे, S2 प्लस L2 है, ये बी आर बराबर सी, ये दूरी सी रहेगी नीचे तक की दूरी, और टेन एल्फा यहाँ से जो कोण होगा वो क्या होगा, टेन बीटा। तो बी आर बराबर सी टेन बीटा। ठीक है, अब आर पी, ये आर ये पी, इसके लिए देखिए, इसके लिए आर पी एस की वैल्यू हो गई है बराबर सी की वैल्यू सी रहेगी, टेन एल्फा सॉरी टेन साई, साई के स्पर्श कोण, तो इसके लिए ये कोई चाप था,
इस पर हमने स्पर्शरेखा डाली थी कि यदि P पर स्पर्शरेखा क्षैतिज से कोण थीटा तथा साई बनाती हो। हमने ये कोण थीटा किसके लिए निकाला, इस सांप के लिए, और इस सांप के लिए मैंने कौन सा निकाला, ये निकाला। तो ये RP बराबर देखिए क्या आएगा, RP, ये RP बराबर C tan थीटा, ये रहा से C tan, ये कोण थीटा रहा। अब मुझे चाहिए AQ, ये रहा A और ये पूरा Q। इसके लिए हम जानते हैं स्पर्श कोण क्या है, अल्फा है। तो AQ के लिए देखिए ये AQ बराबर C tan अल्फा, और अब क्या बच गया QP के लिए QP बराबर C tan और ये कोण फाई। तो QP बराबर C tan फाई, अल्फा और बीटा हो गया और ये कोण फाई। ठीक है, इन चारों के मान किसके बराबर है, L के बराबर है। तो इसमें रखिए समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। समीकरण 4 से देखिए BR माइनस RP, इसमें घटाइए C कॉमन आ गया, क्या बच गया tan बीटा। एक साथ लिखता हूँ पहले मैं कि C tan बीटा, ये माइनस का C tan थीटा, फिर प्लस AQ, ये रहा प्लस C tan अल्फा, फिर है माइनस का C tan फाई, बराबर में क्या है L। ठीक है, अब कुछ मिटाता हूँ। हमें समीकरण नंबर 3 चाहिए, बाकी का मेरे पास अगर काम नहीं है। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, C तो कॉमन आ गया सारे में से, ये लीजिए। फिर क्या बच गया tan बीटा, अल्फा बीटा को एक तरफ लिखता हूँ मैं, ये रहा अल्फा। तो क्या लिखूँगा ऐसे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, फिर है इन दोनों में माइनस भी है तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया tan थीटा प्लस tan फाई, tan थीटा प्लस tan फाई, ये किसके बराबर है, ये बराबर है L के बराबर। ये मान लीजिए हमारी समीकरण नंबर 5। अब देखिए हमारे पास ये रहा tan थीटा प्लस tan अल्फा, tan थीटा प्लस tan थीटा बाद फाई है ना, फाई बराबर ये W डैश बटा ये रहा WC, ये हमारी वैल्यू है tan थीटा प्लस tan फाई की, और ये वैल्यू है tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan थीटा प्लस tan फाई। तो समीकरण नंबर 5 का और समीकरण 3 का भाग देता हूँ, ताकि ये तो एक बन जाएगा और इसके भाग में क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और भाग में क्या आ जाएगा, ये भाग में आ रहा है तो मैं एक ही बात है इसको दोनों में से भाग दे देता हूँ। तो समीकरण 5 में 3 का भाग दूंगा और ये C है वो इसके बटा में चला जाएगा। तो देखिए मैं इसका भाग देता हूँ कि क्या tan थीटा प्लस tan फाई, इसके भाग में क्या चला जाएगा, L बटा C के भाग में W डैश बटा WC। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा इसे ये हो गया कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan फाई, ये माइनस का 1, ठीक है, बराबर ये C से C कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया L W बटा W डैश। हमें क्या चाहिए कि tan थीटा प्लस tan फाई, इसका उल्टा करते हैं। अब देखिए इसको पहले एक इधर ले जाता हूँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan फाई, ये L W बटा W डैश, ये प्लस का 1। तो ये मैं से पलटता हूँ तो क्या आएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर W डैश कॉमन आ गया, इसे बाद में पलटता हूँ। पहले देखिए L W प्लस 1 है तो क्या बच गया L W, ये W डैश बटा L W प्लस 1। ये अब ये देखिए कांस्टेंट कैसे है, W डैश क्या है, इसका भार, L क्या है, ये लंबाई ये फिक्स है, W क्या है, डोरी का एक आंख लंबाई का भार प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारी पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमें सिद्ध करना है।